नमस्कार, जय जौहर। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सीजी राउंड अप पर। जब तक सीएम नहीं बनेगा, सबके मन में यही सवाल चलता रहेगा कि कौन बनेगा सीएम, और इसको लेकर हर एक अपडेट हम आपसे लगातार बांट रहे हैं। लेकिन आज इस राउंड अप में मैं आपको अपडेट देने ही आई हूँ कि किस तरह से बहुत लंबा ये डिस्कशन चल रहा है। तेलंगाना में सीएम ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है, घोषणा हो चुकी है, रेवंत रेड्डी बनेंगे। और उनके अलावा तेलंगाना में कोई चेहरा नहीं था। लेकिन तेलंगाना के बिल्कुल विपरीत है यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की परिस्थिति। यहाँ की परिस्थिति में बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लास्ट मिनट जुड़ते चले जा रहे हैं। और बीजेपी यूजुअली इसके लिए जानी जाती है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। बीजेपी जो भी करती है उसमें कोई भी गेस वर्क नहीं होता है। आप कोई गेस नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मार सकते कि बीजेपी ये करेगी और वो बीजेपी उसके अनुसार हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग, बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन ले आती है। ओम माथुर ने ऑलरेडी बोल दिया है छत्तीसगढ़ को लेकर कि छत्तीसगढ़ में इस बार चौंका देने वाला नाम होगा सीएम का। पता नहीं कितना सच कितना सही होगा, वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अपडेट्स कुछ इस तरह है कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की घोषणा हो जाए। एक प्रोटोकॉल होता है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स सबसे पहले जीत होती है, फिर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की घोषणा होती है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स फिर स्टेट आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, फिर उसके बाद उसमें आम सहमति बना के सीएम के नाम की घोषणा होती है। तो ये जो पॉलिटिकल ये जितनी भी चीजें हैं ये बची हुई है, क्योंकि दिल्ली में लगातार मैराथन मीटिंग चल रही है। रात रात भर बैठकर अमित शाह, जेपी नड्डा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में और अलग अलग निवास में बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक स्टेट का, जहां पर बीजेपी जीती है, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, वहां पर सीएम कौन होगा। यहां पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कल तक शाम तक चल रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह हो सकता है इस रेस में थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो, क्योंकि अनुभव वापस चाहिए, एक ऐसा नाम चाहिए जो छत्तीसगढ़ को फिर से वापस ला सके। लेकिन अगर हम नॉर्मल मूड एमएलएस की बात करें कि मूड कैसा है एमएलएस का या जनता का, तो डॉक्टर रमन सिंह को वो सीएम के तौर पर देखना चाहते तो है, लेकिन एक फ्रेश चेहरा भी चाहते हैं। उम्मीद है कि बीजेपी इस बार एक फ्रेश चेहरा भी लाएगी। कई लोग ये चाह रहे हैं कि एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। और बीजेपी जो चाह रही है, एमएलए जो चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सेकेंडरी लीडरशिप बननी चाहिए। मतलब डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, ये जो लीडरशिप है ये भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से 2018 में देखी और बहुत अच्छे से देखी। लेकिन अब वक्त है कि नए फॉर्म ऑफ लीडरशिप को भी लेके आया जाए। बृजमोहन अग्रवाल के तजुर्बे को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, डॉक्टर रमन सिंह के तजुर्बे को नहीं नकारा जा सकता, अजय चंद्राकर की मशीनरी और दिमाग को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सेकेंडरी लीडरशिप की भी अब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है एमएलएस को। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक नया फ्रेश चेहरा आ सकता है। यहाँ पर फ्रेश चेहरे की अगर हम बात करें तो हमने आपको बता दिया था कल कि कितने चेहरे इस लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में एक नाम जुड़ जाता है। रात को 12 बजे मुझे एक अपडेट आता है और उसमें पता चलता है कि हो सकता है लता हुसैनडी भी हो। अब लता हुसैनडी के आ जाने से उस लिस्ट में गोमती साय का नाम हट जाता है। लता हुसैनडी क्योंकि वो ज्यादा फिट बैठती है इस पूरे इक्वेशन में। एक तो महिला है, दूसरी वो ट्राइबल है, और अनुभव के केस में भी उन फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। तो इसलिए उनका अनुभव भी कम नहीं है। वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, तो उनका जो अनुभव है वो भी कम नहीं है। वही चीज गोमती साई की कमजोर थी, अनुभव उनको नहीं था, राजनीतिक समझ उनकी थोड़ी कम है, इसलिए शायद हो सकता है सीएम बनने के बाद वो स्टेट ना संभाल पाए, ऐसा कई लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट समझ रहे थे। लेकिन लता हुसैनडी की एंट्री हो जाने के बाद अब रेणुका सिंह और लता हुसैनडी के बीच में ये चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रमन सिंह ने भी कल रात को एक ट्वीट किया। उन्होंने पॉस्चरिंग करने की कोशिश की, उसकी शुरुआत की, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कई आईएएस ऑफिसर्स पुराने डेट्स का इस्तेमाल करके अभी भी फाइल्स निकाल रहे हैं और वो ये करप्शन कर रहे हैं। उनको इस करप्शन से दूर रहना चाहिए। अगर वो ये करते रहेंगे तो उन पे सख्त कार्रवाई होगी। इसको करने का मतलब ये होता है कि डॉक्टर रमन सिंह भी अब पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि वो सीएम बने, तो जो पहली कार्रवाई होगी वो ये करप्ट आईएएस ऑफिसर्स पे होगी जो ये काम करते हुए आए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि अरुण साव और गोमती साय दोनों ने रिजाइन कर दिया है। अभी दिल्ली में कुछ ही देर पहले अरुण साव ने रिजाइन किया है। वो एमपी है बिलासपुर से, गोमती साय भी एमपी है। बीजेपी की एक कल्चर रही है, जिसका जितना ज्यादा नाम उछलता है उसका उतना ही ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, वो उसका उतना ही ज्यादा पट्टा कटता चला जाता है। अब ये इस बार कितना सच साबित होगा, कितना गलत साबित होगा, ये तो अब कोई ना जाने, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने और टॉप लीडरशिप जाने। लेकिन जल्द ही सैटरडे संडे तक हो सकता है सीएम का जो घोषणा है वो हो जाए, क्योंकि पार्लियामेंट्री मीटिंग सैटरडे संडे इस वीकेंड पर हो जाएगी। उसके बाद सीएम की घोषणा भी जल्दी करने का विचार
बीजेपी कर रही है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। कल में नए अपडेट्स के साथ इसी सीरीज में कौन बनेगा सीएम सीरीज में नए अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे सुमी राजप्पन, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर, और राउंड अप को लेकर अपना सारा फीडबैक हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बांटिए। नमस्कार, जय जौहार।